हेलो क्लास 6 स्टूडेंट्स। सो लास्ट टर्म पे हमने एक्सरसाइज 9.1 कंप्लीट की थी। आज हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 9.2। तो देखिए 9.2 में कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो इसमें क्या है कि हम अब ड्राइंग अ पिक्टोग्राफ। हमने क्या करना है कि हमें कोई क्वेश्चन दिया होगा, हमें उसके हिसाब से पिक्टोग्राफ बनाने होंगे। जैसे ये बने हुए हैं ना, वैसे ही सेम टू सेम हमें बनाने होंगे। देखिए एक एग्जांपल दिया है, तो मैं आपको एक एग्जांपल के हेल्प से बता देता हूँ। कुछ भी नहीं है इस एक्सरसाइज में। द नंबर ऑफ बॉटल ऑफ कोल्ड ड्रिंक सोल्ड बाय शॉपकीपर ऑन 6 कॉन्जिक्यूटिव डेज एज फॉलोज। तो क्या हुआ कि वो एक शॉपकीपर है, वो कोल्ड ड्रिंक की बोतल सेल करता था। तो उसने 6 कॉन्जिक्यूटिव डे में कितनी बोतल सेल करी? संडे को 350 सेल की, मंडे को 200, ट्यूसडे को 300, वेडनेसडे को 250, थर्सडे को 100 एंड फ्राइडे को 150 बोतल सेल करी। तो क्या किया कि हमें प्रिपेयर अ पिक्टोग्राफ ऑफ द डेटा यूजिंग वन सिंबल टू रिप्रेजेंट 50 बॉटल्स। अब इसमें बोला है कि एक पिक्टोग्राफ बनाना है, उसमें एक सिंबल को 50 बॉटल रिप्रेजेंट करनी है। तो हमने ये बॉटल बना ली। एक बॉटल का मतलब 50 बॉटल है, यहाँ पे लिख भी लिया पिक्टोग्राफ में, टेबल में। अब संडे को करी 350 सेल, तो हमें कितनी बोतल चाहिए होगी? 50 इंटू 7, 50 इंटू 7 इक्वल्स टू 350। तो हमें ऐसी 7 बोटल्स चाहिए होंगी। 1 2 3 4 5 6 7। संडे को 350 बोतल गई। अब मंडे को कितनी गई? 200। तो 200 मतलब 50 इंटू 4, 50 4 ज़ा 200, मतलब 4 सिंबल हम बनाएंगे ऐसे। 1 2 3 4, 50 100 150 200। आप समझ गए होंगे। 300 के लिए हम कितनी बनाएंगे? 50 इंटू 6 300। तो 50 100 150 200 250 300। तो 1 2 3 4 5 6 बोतल। 250 मतलब या तो आप इसको जितने भी नंबर है डिवाइड बाय 50 कर लो, या फिर 50 इंटू क्या मल्टीप्लाई करने पे 250 आएगा। तो 250 डिवाइड बाय 50 करेंगे तो 5 आएगा। तो 5 सिंबल। वेडनेसडे को 1 2 3 4 5। थर्सडे को 100, तो 100 डिवाइड बाय 50 2, तो 2 सिंबल। फ्राइडे को 150 सेल करी बोतल, तो एक बोतल 50 रिप्रेजेंट कर रही है, तो 150 डिवाइड बाय 50 मतलब 3 सिंबल हम बनाएंगे, ठीक है। अब जरूरी नहीं है कि आपको कोल्ड ड्रिंक बोला गया है तो आप कोल्ड ड्रिंक की शेप में बना रहे, इतनी ज्यादा डिजाइनिंग कर रहे हैं। एग्जाम में आपको टाइम कम मिलेगा, तो आप कोई इजी सी शेप ले सकते हैं। और आप यहाँ पे टेबल में आप सर्कल ले लीजिए, स्क्वायर ले लीजिए, स्टार ले लीजिए, कुछ भी ले लीजिए। बोतल लेनी है तो एक सिंपल सी यूं ड्राइंग बना लीजिए बोतल की। आपको उसमें बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं करना है एग्जाम में। अच्छा, अब बाय चांस इधर होता 325 होता, तो आप क्या करते? पहले तो 300 के लिए 6 बोतल बनाते। 1 2 3 4 5 6, तो 6 बोतल बन गई 300 के लिए। अब एक बोतल 50 रिप्रेजेंट कर रही है, तो आप इसकी हाफ बोतल बनाते, तो उसका मतलब होता 25। तो यहाँ पे आप इसको हाफ बोतल रिप्रेजेंट करते, तो आपका समझ में आ जाता कि ये 25 रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। अब ऐसे ही हम आगे बढ़ेंगे कि और अपने अब सीधा क्वेश्चन पे आते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज 9.2 में 3 ही क्वेश्चन है, तो हम क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करेंगे। अब इसमें कहा गया है, ड्रॉ पिक्टोग्राफ फ्रॉम द नंबर ऑफ रिस्ट वॉचेस मैन्युफैक्चर बाय अ फैक्ट्री इन अ पर्टिकुलर वीक यूजिंग द सिंबल ऑफ योर चॉइस। अब इसमें बोल दिया गया है कि एक फैक्ट्री है, अब इसमें एक पर्टिकुलर वीक में वॉचेस मैन्युफैक्चर होती है। अब इन्होंने बोल दिया है कि आप अपनी मर्जी से कोई भी एक सिंबल ले सकते हैं। तो रिस्ट वॉच ज्यादातर उस डायल गोल होता है या स्क्वायर होता है, तो मैं राउंड शेप ले लूंगा, ठीक है। तो डेज लिखेंगे सबसे पहले हम एक्सरसाइज 9.2। देखिए डेज में आ जाएगा आपका मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे एंड सैटरडे, ठीक है। इसके बाद आपका डेज में आएगा इधर नंबर ऑफ रिस्ट वॉच,
ठीक है। और इधर हम साइड में एक सिंबल को रिप्रेजेंट करेंगे। मैं तो ले रहा हूँ एक राउंड शेप, केवल सिर्फ राउंड शेप, ठीक है। और इक्वल्स टू एक राउंड शेप को अब मैं डिसाइड कर सकता हूँ, इसमें बोला है ना कि अपने आप सिंबल लीजिए और अपने आप डिसाइड करिए। तो देखिए ये सब मल्टीपल है या तो 50 के या 100 के, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा कि सीधा 100, एक रिस्ट वॉच मतलब 100 वॉचेस मैंने डिफाइन कर लिया। आप 50 भी ले सकते हैं, तो 50 के हिसाब से आपको ज्यादा बनानी पड़ेगी। 100 में क्या होगा मैं अभी दिखाता हूँ कितना सिंपल पड़ेगा। अब यहाँ दिया है 800, मंडे को 800 बनाई, तो मैं क्या करूंगा 8 सर्कल्स बना लूंगा राउंड शेप, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो ये क्या हो गया 100 200 300 400 500 600 700 800, ठीक है। ट्यूसडे को 700 है, तो मैं क्या करूंगा 7 रिस्ट वॉचेस बना लूंगा, 1 2 3 4 5 6 7। वेडनेसडे को है 650, तो क्या करूंगा मैं 1 2 3 4 5 6 तक बनाया, तो ये तो हो गई 600। और 50 के लिए मैं क्या करूंगा हाफ, बस हाफ सर्कल बनाऊंगा, ठीक है। या फिर इसको हम ऐसे भी हाफ कर सकते हैं, तो इसका मतलब हो गया 50। थर्सडे में कितने हैं 6, तो 600, 1 2 3 4 5 6। फ्राइडे में कितने हैं 550, तो 1 2 3 4 5 500 और 50 के लिए हाफ, ठीक है। सैटरडे में कितने हैं फिर से 500, 1 2 3 4 5। तो ये बन गया। ऐसे आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो ये हो गया फर्स्ट। सेकंड है आपका ड्रॉ पिक्टोग्राफ फॉर स्टूडेंट ऑन रोल ऑफ अ कॉलेज ड्यूरिंग 5 years यूजिंग द सिंबल ऑफ योर चॉइस। तो क्या हुआ कि इसमें बताया गया है कि एक ईयर में कितने स्टूडेंट्स थे कॉलेज में। तो 2011 में थे 4000 स्टूडेंट, 2012 में थे 4500, 2013 में थे 5000, ठीक है। 2014 में थे 5300, 2015 में थे 6000। अब आपको क्या करना है अपने हिसाब से सिंबल ले लेना है, ठीक है। अब आप ऐसे भी सिंबल ले सकते हो एक स्टूडेंट के लिए। मैं आपको रफ में बताता हूँ। ये एक स्टूडेंट हो गया, तो एक सिंबल रिप्रेजेंट कर रहा है 1000 स्टूडेंट्स, क्योंकि आपके अब 1000 में बात हो रही है। तो इसके लिए आप 4 बना लेना सिंबल, इसके लिए 5 बना लेना, इसके लिए 6 बना लेना। अब इनके लिए क्या करना कि अब आप अपने सिंबल में रिप्रेजेंटेशन करना। अब आपको हाफ करना है सिंबल, तो आपका हाफ मतलब 500 के लिए आप क्या करना कि एक साइड का सिंबल बना लेना, ये हाथ और ये पैर हटा दिए, तो इसका मतलब हो गया आपके 500 स्टूडेंट्स हैं, ठीक है। आप अब आपको 300 स्टूडेंट्स भी रिप्रेजेंट करने हैं। ये देखिए यहाँ पे 5300 है। तो आप क्या करना सिंबल में अपनी मर्जी से एक ऊपर आपको मेंशन करना पड़ेगा कि इसका मतलब है 300। जहाँ पे मैंने ये मेंशन किया है ना, तो आपको तीनों मेंशन करने पड़ेंगे। इसका मतलब 1000, हाफ का मतलब 50 वॉचेस, ठीक है। अब आपको इधर मेंशन ये मेंशन करके दिखा देना, ये भी कर देना, और 300 के लिए आप कहना बस इतना कर दो, ठीक है। तो इसका मतलब है 300। ये वाले हाथ और ये वाले पैर भी हमने हटा दिए, बस ये फेस और ये बॉडी रह गई। तो इसका मतलब है 300 स्टूडेंट, ठीक है। अब आपको रिप्रेजेंट करना है 5300, तो 5 तो आप ऐसे बनाओगे 1 2 3 4 5 5300 के लिए आप क्या करोगे ये और ये बना दोगे, बस तो पता चल गया 5300, ठीक है। नेक्स्ट ऐसे ही आपका है, देखो द फॉलोइंग टेबल गिव इंफॉर्मेशन अबाउट द सर्कुलेशन ऑफ न्यूज़पेपर इन अ सिटी इन 5 लैंग्वेज। अब क्या होता है एक सिटी में 5 तरीके के लैंग्वेज के पेपर डिस्ट्रीब्यूट होते हैं, इंग्लिश, हिंदी, उर्दू, पंजाबी, तमिल। प्रिपेयर अ पिक्टोग्राफ फॉर द डेटा बाय यूजिंग अ सिंबल ऑफ योर चॉइस। अब आप न्यूज़पेपर स्क्वायर शेप में होता है तो इसको स्क्वायर ले लीजिए। तो एक स्क्वायर मतलब 1000, तो इसमें 4 बना लेना स्क्वायर, इसमें 6 स्क्वायर बना लेना, इसमें क्या करना 1 स्क्वायर और एक हाफ बना लेना।
इसमें 3 स्क्वायर बना लेना और इसमें 1 स्क्वायर बना लेना। तो आपका ये ऐसे कंप्लीट हो जाएगी एक्सरसाइज। तो आपकी 9.2 खत्म हो गई। नेक्स्ट आता है स्टूडेंट्स हमारा बार ग्राफ। बार ग्राफ आप शायद पहली बार पढ़ रहे हैं या फिफ्थ में भी आपने पढ़ा होगा। बार ग्राफ बहुत ही सिंपल होता है स्टूडेंट्स, ठीक है। इजी क्वेश्चन आते हैं, बस देख के सॉल्व करना होता है। बार ग्राफ में आपको क्या करना होता है मैं आपको एक बताता हूँ, एक एग्जांपल के तौर पे। द फॉलोइंग बार ग्राफ शोज द नंबर ऑफ हाउसेस इन अ टाउन यूजिंग डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्यूज फॉर कुकिंग। तो ये क्या हुआ कि 100 हाउसेस है एक टाउन में, उनका सर्वे किया है, तो वो बता रहे हैं कौन कौन से वो फ्यूज यूज करते हैं अपने घर में कुकिंग करने के लिए, ठीक है। रीड द बार ग्राफ एंड आंसर द फॉलोइंग। तो इसमें 2 एक्सिस होती है स्टूडेंट्स, एक एक्स एक्सिस होती है और एक वाई एक्सिस होती है, ठीक है। तो हम एक्स एक्सिस पे कुछ भी ले सकते हैं, वाई एक्सिस पे भी ले सकते हैं। अब हमने क्या किया, 5 के इंटरवल के बाद यहाँ पे वाई एक्सिस पे रिप्रेजेंट किया, मतलब नंबर ऑफ हाउसेस 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40। ये क्वेश्चन में गिवन है अभी। तो वो बता रहे हैं वुड कितने हाउसेज में यूज होता है, 25 हाउसेज में वुड यूज होता है। एलपीजी कुकिंग में कितने हाउसेज में यूज होता है ये बता रहे हैं 35। तो 25 और 35 कितने हुए, 60 हो गए। तो 60 हाउसेज तो यही कवर हो गए 100 में से। अब ये बताया गया है 25 हाउसेज में केरोसिन इस्तेमाल करते हैं कुकिंग में, और इलेक्ट्रिसिटी के थ्रू कुकिंग करते हैं 5 हाउसेज में, और कोल के थ्रू कुकिंग करते हैं 10 हाउसेज में। तो 60 और 25 85 और 5 90 और 10 100, ठीक है। अब टाइप्स ऑफ फ्यूल्स इधर ले लिया हमने, तो वुड, एलपीजी, केरोसिन, इलेक्ट्रिसिटी, कोल। तो ऐसे हम बार ग्राफ में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इधर 5 का, इधर 10 का भी इंटरवल ले सकते थे, कोई जरूरी नहीं है कि 5 का ही लेना है, ठीक है। अब इसमें पूछा है विच फ्यूल इज यूज इन द मैक्सिमम नंबर ऑफ हाउसेज। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ हाउसेज में कौन सा फ्यूल यूज होता है स्टूडेंट्स, तो हम लिखेंगे आंसर एलपीजी। फ्रॉम बार ग्राफ वी फाइंड दैट एलपीजी इज यूज्ड इन मैक्सिमम नंबर ऑफ हाउसेज, ठीक है। नेक्स्ट है हाउ मेनी हाउसेज आर यूजिंग कोल एज अ फ्यूल। कोल को कितने हाउसेज में यूज किया जा रहा है, 10। यहाँ से हम मैच करेंगे ये 10, ठीक है। सपोज दैट द टोटल नंबर ऑफ हाउसेज इन द टाउन इज 1 लाख। पहले अब हमने 100 का सर्वे किया, अगर 1 लाख हाउसेज है, फ्रॉम द ग्राफ एस्टिमेट द नंबर ऑफ हाउसिंग यूजिंग इलेक्ट्रिसिटी। अब क्या हुआ, जब 100 में 5 हाउसेज में इलेक्ट्रिसिटी यूज हो रही थी, तो 1 लाख में कितने हाउसेज में यूज होगी। तो ये होता है यूनिटरी मेथड, ठीक है। तो मैं आपको एक यूनिटरी मेथड का एक सिंपल सा वो बता देता हूँ। अगर नंबर ऑफ हाउसेज यूजिंग इलेक्ट्रिसिटी इज 5 आउट ऑफ 10, तो 5 हाउसेज में 100 में से 5 हाउसेज में यूज हो रहा है, ठीक है। तो नंबर ऑफ हाउसेज यूजिंग आउट ऑफ 1 लाख, 1 लाख में हम क्या करेंगे, सबसे पहले क्या करते हैं, देखो 5 हाउसेज में यूज हो रहा है आउट ऑफ 100, ऐसे लिखा जाता है। फिर 1 हाउसेज के लिए क्या करते हैं हम, 5/100 ऐसे कर देंगे, 5/100। और 1 लाख हाउसेज के लिए क्या करते हैं, 1 लाख से मल्टीप्लाई कर देंगे, 5/100 इंटू 1 लाख, ठीक है। इसको इससे काटा, 1000 इंटू 5 इक्वल्स टू 5000 आया। ये होता है स्टूडेंट यूनिटरी मेथड। यूनिटरी मेथड मैंने आपको अभी कराया नहीं है, तो आप सिंपल सा समझ लीजिए। ये मैं बताता हूँ, 5 हाउसेज में यूज हो रहा है आउट ऑफ 100, ठीक है। तो एक हाउस में यूज होगा तो कितना हो जाएगा, इसको इससे डिवाइड कर देंगे, ठीक है। तो 5/100। अब बोला गया अगर 1000 हाउसेज में यूज कर रहे हैं तो 5/100 इंटू 1000 कर देंगे, बस। अगर 1 लाख पूछा गया है, 10,000 पूछा गया है, तो 5/100 इंटू 10,000। अभी आप इतना याद रखिए, जब हम ये पढ़ेंगे यूनिटरी मेथड वाला चैप्टर, तब हमें और क्लियरली समझ आएगा। 1 लाख होगा तो ऐसे 5/100 इंटू 1 लाख। अब ये इसको इससे काट लेंगे, ये इसको इससे काट लेंगे, तो इसका हो जाएगा 50 हाउसेज, इसका हो जाएगा 500 हाउसेज, और इसका हो जाएगा 5000 हाउसेज, ओके। तो ये हमारा होता है बार ग्राफ।
अब बार ग्राफ के ऊपर क्वेश्चन है एक्सरसाइज 9.3 में, कितने 3 ही क्वेश्चन है। एक मैं कर रहा हूँ, 2 आपको होमवर्क के तौर पे करने हैं, नहीं तो नेक्स्ट क्लास में मैं बता ही दूंगा। रीड द फॉलोइंग ग्राफ, हमें फॉलोइंग ग्राफ रीड करना है और कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं और हमें उसके आंसर देने हैं। तो क्या हुआ कि इतने ईयर्स में, हर ईयर में किसी का प्रॉफिट बताया गया, प्रॉफिट इन 1000 रुपीज। तो 15,000 का प्रॉफिट हुआ, 18,000 का हुआ, इधर 20,000 का हुआ, इधर 15,000 का, इधर 13,000 और इधर 17,000 का प्रॉफिट हुआ। रीड द फॉलोइंग शोइंग 1000 ऑफ अ कंपनी, एक कंपनी का कितना प्रॉफिट हुआ 1975 से 1980 तक। व्हाट इज द स्केल ऑफ द ग्रुप, तो हमें स्केल बताना है। तो स्केल क्या होता है स्टूडेंट्स, एक्स एक्सिस पे हमने लिया है 5, ठीक है, तो हम लिखेंगे, सॉरी वाई एक्सिस है ये, तो हम लिखेंगे एक स्केल, एक स्केल मतलब यहां से यहां तक, और ये पूरा 2 तरीके से हम रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो वाई एक्सिस पे एक यूनिट कितनी है, 5000 प्रॉफिट के बराबर है। यहाँ पे हमने देखिए एक क्वेश्चन इसमें, तो इसमें एक यूनिट कितनी है, यहाँ से यहाँ तक मार्क किया है, तो एक यूनिट है 5 शर्ट्स। इधर देखिए, इधर रिप्रेजेंट किया है, एक यूनिट है 10 मार्क्स, ठीक है। तो ऐसे ही हमने ये लिया है, तो एक यूनिट कितना है 5000 प्रॉफिट, तो स्केल कितना हो गया 1 यूनिट ऑन वाई एक्सिस, पूरा लिखेंगे हम मेरे पे, 1 यूनिट ऑन वाई एक्सिस इज इक्वल टू 5000 रुपीज, ठीक है। इन विच ईयर द कंपनी अर्न मैक्सिमम प्रॉफिट एंड हाउ मच, तो कौन सी ईयर में सबसे ज्यादा अर्न किए 1977, और कितना प्रॉफिट अर्न किया 20,000 रुपीज, सबसे ज्यादा इधर है। इन विच ईयर द कंपनी अर्न मिनिमम प्रॉफिट एंड हाउ मच, तो मिनिमम प्रॉफिट कौन से ईयर में हुआ, इस ईयर में 1979, और कितना प्रॉफिट हुआ 13,000, पूरा लिखना। मेरा पेन है इसलिए मैंने इधर नहीं लिखा, आपने सुन तो पूरा लिया होगा। 1977 है, इधर 1979, इधर क्या है 20,000, इधर 13,000, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये होता है आपका बार ग्राफ। मैंने आपको स्केल भी बता दिया, एक चीज रह गई थी। अब नेक्स्ट है सेकंड क्वेश्चन और थर्ड क्वेश्चन। तो इसमें एक है, इसमें पूछा गया नेम द सब्जेक्ट इन विच मोहनलाल, एक स्टूडेंट है मोहनलाल, उसके मार्क्स बताएं। सबसे ज्यादा किस में आए, सब्जेक्ट पूछा है मैथमेटिक्स में आए, दिख रहा है बार ग्राफ से 90। नेम द सब्जेक्ट इन विच मिनिमम किस में आए, हिंदी में, कितने आए 50। स्टेट द मार्क्स स्कोर्ड बाय हिम इन सोशल साइंस, सोशल साइंस में कितने आए 70। बस खत्म, इतना सा था। मैंने आपको सेकंड भी करा दिया, थर्ड आपको अब खुद करना है। सो थैंक यू ऑल।